हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो मैं गौरव। आज की क्लास में हम जानेंगे कि बेटा हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यानी आज स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि हम फास्ट तरीके से हम स्क्वायर को कैसे निकाल सकते हैं और चीज़ों को कैसे समझ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर। तो काफ़ी सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है कि सर स्क्वायर कैसे निकालें, स्क्वायर याद कैसे करें। तो आज की क्लास में ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी और जानेंगे स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सर, हम स्क्वायर निकालेंगे नियर अबाउट 50, यानी 50 के जो भी आसपास नंबर होंगे उन नंबर का हम क्या निकालेंगे आपका स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 50 के आसपास कौन सा नंबर हो गया सर, आप बोलेंगे 50 के आसपास हमारा 49। तो 49 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगा तो बेटा 49 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे बताइए। तो आप लोग ट्राई करेंगे सबसे पहले कि कैसे निकालेंगे, उसके बाद इसका देखेंगे आंसर। तो मैंने कहा 49 का स्क्वायर निकालना है, तो बेटा कैसे निकालेंगे ध्यान से समझो। मैंने कहा ये 50 से कितना कम है, तो आपने बोला सर ये 50 से 1 कम है। कितना कम है सर, 1 कम है। तो हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे। यानी 49 जो है बेटा 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब 1 को बेटा अगर मुझे 2 डिजिट में लिखना है तो मैं क्या 0 1 लिख सकता हूँ उसे, बोलो हाँ है ना। यानी अगर मुझे 1 को 2 डिजिट के अंदर लिखना है तो मैं 0 1 लिख सकता हूँ। यानी मैंने कहा 1 का स्क्वायर 1, तो मैंने 1 को 2 डिजिट के अंदर लिख दिया 0 और 1। बात समझ आ गई, ठीक है। फिर मैंने बोला कि सर आप मुझे ये बताओ कि 50 से कितना कम था सर, ये 1 कम था। तो इतना ही आपको किस में से माइनस करना है, इतना ही आपको 25 में से माइनस करना है। मैंने कहा ये 49 जो है वो 50 से 1 कम है। कितना कम है, 50 से 1 कम है। तो उतना ही आप 25 में से माइनस करें, कितना आएगा, 25 में से 1 जाएगा सर 24। यानी मैं कह सकता हूँ 49 का जो स्क्वायर होगा आपका कितना होगा सर, 2401 इसका स्क्वायर होगा। बात समझ आ गई, जल्दी से बताओ। चलिए और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि सर आप मुझे 48 का स्क्वायर बताएंगे कि 48 का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है सर, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो 48 है वो 50 से कितना कम है। तो आपने बोला सर 48 जो है वो 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा। तो आपने बोला सर 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा। कितना होगा सर, 4 होगा। तो मैंने क्या बोला कि सर जब 2 का स्क्वायर 4 है तो मुझे 4 को 2 डिजिट में लिखना है। अगर मैं 4 को 2 डिजिट के अंदर लिखूंगा तो सर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो आप बोलेंगे सर क्या लिख सकते हैं बताएं। तो आप बोलेंगे सर 4 को लिख सकते हैं आप 0 और 4। क्या लिख सकते हैं सर, 0 और 4 लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि 50 से 2 कम था तो 50 का स्क्वायर क्या हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। मैंने कहा 48 जो है वो 4 से 50 से कितना कम है, तो आपने बोला 4 2 कम है। तो 2 कम है तो उतना ही आपको 25 में से माइनस करना है। 25 में से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो सर कितना आएगा, तो सर ये आएगा 23 आएगा। कितना आएगा सर, 23। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो है 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 2304 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। चलिए तो आप लोग बेटा, आप सभी के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तो बेटा आप सभी बच्चे 47 का स्क्वायर बताएंगे, 47 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। 47 का बताएंगे सारे बच्चे, एक बार जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। 47, 46 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर। यहाँ तक आप सारे स्क्वायर बताएंगे, कहाँ तक बताएंगे सर, 41 तक के सारे स्क्वायर बताएंगे। जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो वीडियो को रोके, यानी वीडियो को पोस्ट करें और इसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं इनका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर निकालने की कोशिश करी होगी और इन सभी के आंसर एक बार टैली कर लेंगे, ठीक है। आप सभी ने आंसर निकाले होंगे तो एक बार कमेंट भी कर देना आपके आंसर क्या क्या आ रहे हैं। तो देखते हैं सर 47 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो आपने बोला सर 47 का जो स्क्वायर है वो कैसे निकाला जाएगा सर। मैंने बोला 47 जो है वो 50 से कितना कम है, 47 जो है वो 50 से कितना कम है। तो आपने बोला सर 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को मैं 2 डिजिट में लिखूंगा तो सर 0 और 9 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा 0 और 9 होगा। मैंने कहा ये 47 जो है 50 से 3 कम है, तो उतना ही हमें क्या करना है, 25 में से माइनस करना है। अगर मैं 25 में से 3 माइनस करूंगा तो सर कितना आएगा सर, आप बोलेंगे सर 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 22 आ जाएगा। एज इट इज अगर मैं बात करूंगा कि सर 46 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे सर ये 50 से कितना कम है, तो सर 50 से 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16, 16 को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि 16 ऑलरेडी 2 डिजिट में, इसमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। यानी जब सिंगल डिजिट में आए तो उसे डबल डिजिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, नंबर के साथ 0 लगा देंगे, ठीक है। अब जब ऑलरेडी हमारे पास 2 डिजिट का नंबर बनना है तो हमें और जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, तो 50 में 4 कम है तो 21 में से भी 4 कम कर देंगे सर, कितना आ जाएगा
21 आ जाएगा। एज इट इज अगर आप 45 का निकालेंगे तो सर 45 का क्या हो जाएगा, 5 कम है, 5 का स्क्वायर 25, और 50 से 5 कम है तो 25 में से भी 5 घटा देंगे, कितना आएगा सर, 20 आ जाएगा। इसकी बात करेंगे सर 44 से कितना कम है ये, 44 से सर कितना कम है, 44 जो है 50 से कितना कम है सर, 6 कम है, 6 का स्क्वायर हो गया 36, और 50 से 6 कम है तो 25 में से 6 माइनस करेंगे सर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। एज इट इज अगर मैं बात करूंगा सर 43, तो 43 50 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे सर 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, एज इट इज लिख देंगे। और जितना 50 से कम है उतना 25 में से माइनस करना है, यानी 43 जो है 50 से 7 कम है तो हम 25 में से 7 माइनस कर देंगे, देन यू विल गेट 18। ठीक है, इसके बाद अगर मैं 42 की बात करूंगा, इसके बाद अगर मैं 42 की बात करूंगा सर कितना कम है, 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, कितना हो गया सर, 64 हो गया। ठीक है, तो अब 50 से 42 है जो है वो 8 कम है तो 25 में से 8 जाएंगे सर, 17 बचेगा। उसके बाद अगर मैं 41 की बात करूँ तो 41 क्या हो जाएगा, 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, और 25 में से 9 जाएंगे सर, कितना बचेगा सर, 16 बचेगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैंने आपको 50 के नियर अबाउट सारे निकाल के बता दी कि भाई इन सभी का स्क्वायर क्या होगा। क्या ये बात सभी को समझ आई? उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है आप सभी को समझ आ रहा होगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। अच्छा, अब बेटा आपको ये पता चल गया कि 50 से कम के तो हमने सर स्क्वायर निकाल लिए, क्या 50 से ज्यादा के भी निकाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं 50 से, अभी मैंने आपको जो बताया था ये लेस देन 50 बताया था, लेस देन 50। अगर मैं अब बता रहा हूँ मोर देन 50, अगर बेटा मैं मोर देन 50 की बात करूंगा तो हमारे पास नंबर आएगा सर 51। यानी सबसे पहले हम बात करेंगे सर 51 का स्क्वायर बता दीजिए आप। तो मैंने कहा सर 51 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या तरीका बताया सर, सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये 50 से कितना ज्यादा है। आप मुझे बताओ ये जो है 51 जो है 50 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 50 से तो एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर सर 0 1 हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि सिंगल डिजिट को हम क्या करेंगे, सिंगल नहीं लिखेंगे, उसको डबल डिजिट बनाने की कोशिश करेंगे, यानी 1 को मैं लिख सकता हूँ 0 1। ठीक है, उसके बाद आप मुझे बताएं कि 50 से कितना ज्यादा है, तो सर आपने कहा कि 50 से तो ये एक ज्यादा है, उतना ही आपको क्या करना है, जब 50 से कम जब 50 से आप क्या कर रहे थे, 50 से छोटी संख्या ले रहे थे तो 25 में से आप माइनस कर रहे थे, जब 50 से बड़ी संख्या ले रहे हैं तो 25 में क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी जब हम 50 से कम वाली संख्या ले रहे थे 25 में से माइनस कर रहे थे, अब मैं 50 से बड़ी संख्या ले रहा हूँ, 51 ले रहा हूँ, तो 25 में ऐड करेंगे। तो मैंने कहा 50 से बेटा कितना ज्यादा है, तो आपने बोला 51 जो है 50 से एक ज्यादा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 25 में एक ऐड करना पड़ेगा, यानी यू विल गेट 26। क्या बात समझ आ गई, क्या बात समझ आ गई? जैसे अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी को एक करने के लिए दूं, तो आप बेटा मुझे बताएंगे 52 का स्क्वायर क्या होगा, 52 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप मुझे जल्दी से एक बार इसका आंसर बताएंगे। वीडियो को पोस्ट करेंगे और इसका आंसर बेटा आप मुझे एक बार बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर निकाला होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं जरा एक बार। देखिए, तो अगर 52 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा कि 50 से बेटा कितना ज्यादा है, तो आपने बोला सर ये 50 से तो कितना ज्यादा है सर, 2 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो मैंने कहा 50 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर सर 4, 4 को मैं 2 डिजिट में लिखूंगा, दैट इज 0 और 4। इतनी सी बात समझ आ गई? ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर ये 50 से अगर 2 ज्यादा है तो उतना ही मुझे क्या करना है, 25 में ऐड करना है। अगर मैं 25 में 2 ऐड करूंगा दैट इज यू विल गेट 27। बात समझ आ रही है? एज इट इज अगर मैं 53 की बात करूंगा कि सर आप मुझे बता दो 53 का स्क्वायर क्या होता है, 53 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 53 का अगर मैं स्क्वायर निकालने की कोशिश करूंगा तो सर 50 से कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर ये 50 से जो है 50 जो है 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर सर कितना हो गया, 9। 9 को मैं 2 डिजिट में लिखूंगा तो 0 और 9। मैंने कहा 50 से जितना ज्यादा है उतना ही हम क्या करेंगे सर, 25 में एड ऑन करेंगे। कितना करेंगे सर, 25 में एड ऑन करेंगे। तो 25 में बेटा अगर मैं 3 एड ऑन करूंगा तो यू विल गेट 28। कितना, 28। अगर जैसे मैं बात करूंगा सर 54, 54 का अगर मैं स्क्वायर निकालने की कोशिश करूंगा तो सर मैं क्या निकालूंगा, तो सर आप कहेंगे सर 54 का अगर इसको स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, 50 से कितना ज्यादा है सर, 50 से ये है 4 ज्यादा, 4 का स्क्वायर सर 16 हो गया। कितना हो गया, 50 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो मैंने कहा जितना ये 50 से ज्यादा है उतना ही आपको 25 में ऐड करना है। 25 में 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा सर, 29 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो मैं आपको यहाँ पे 3 4 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, इसका आंसर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
सब सारे बच्चों को बताना है। तो आपको सर बताना है 55 का स्क्वायर क्या होगा, 56 का स्क्वायर क्या होगा, 57 का स्क्वायर क्या होगा, 58 का स्क्वायर क्या होगा, एंड देन 59 का स्क्वायर क्या होगा। तो ये आपको बताना है बेटा। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर इसका आंसर क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, जरूर से इसका आंसर बताएंगे। मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि लेस देन 50 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एंड मोर देन 50 का निकालना हो तो कैसे हम स्क्वायर निकाल पाएंगे, यानी 50 के अप्रॉक्स आप कैसे स्क्वायर को निकाल पाएंगे। इन सभी के आंसर बेटा मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।